जो टॉप 10-20 क्रिमिनल्स में हैं, वो करीब 17 ऐसे क्रिमिनल जिनको हर एक जिला ने सूचीबद्ध किया था, वो पिछले 40 दिन के अंदर वो 17 ऐसे टॉप क्रिमिनल्स पकड़े भी गए हैं। टोटल वेपन रिकवर्ड इंक्लूडिंग 1 AK-47 है, वो 4 ऐसे में हैं जिसमें 1 AK-47 है और 3 रेगुलर SLR है। दूसरे रेगुलर वेपन 4 हैं। कंट्री मेड वेपन 32 है। लाइफ जो कार्टिजेस है 986 है। तो इस तरह से जो विगत 40 दिन है 1 मार्च से अब तक, तो ये जो सफलता है, उपलब्धियां हैं, वो भी हैं। तो पुलिस अपने पूरे मनोयोग के साथ, संवेदनशीलता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। एक तरफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है और प्रतिदिन हर एक जिला के स्तर पर, इवन पुलिस मुख्यालय पे भी जनता दरबार की व्यवस्था है, जिसमें जनता आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं और उन पर वो कार्रवाई भी हो रही है। जो उनके लंबित मामलों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये सभी चीज़ जो है पुलिस अपने जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सभी काम को अंजाम दे रहा है। तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय की तरफ से जो आया है, वो आंशिक रूप से घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं उस तरह की गंभीर नहीं है जिस तरह से उसको चित्रित किया गया है। और एक अनुरोध तो जरूर रहेगा कि पुलिस जो है पूरे मनोयोग और दृढ़ता से काम कर रही है। तो जो सकारात्मक टिप्पणियां हों तो अच्छी हैं, अच्छी बात है और उसका हम लोग इस्तकबाल करेंगे। सकारात्मक टिप्पणियां हों। इस मामले को आपने जो कहा कि ये छिटपुट घटना है, वो नेता प्रतिपक्ष ने जारी किया था, उसमें 109 हत्या का इंक्लूड किया गया। उस हत्या क्या छिटपुट घटना है? नहीं, हत्या छिटपुट नहीं है। उनके जो सूची दी गई है उसको हम लोगों ने उसमें सिर्फ शीर्ष दर्शाया गया है। ये पूरी सूची है सर? और उसमें हाँ, उसमें शीर्ष होगा, खाली जिला थाना का कोई उल्लेख नहीं होगा। 109 लोगों की आखिर हत्या हुई तो ना, ये हम नहीं कह सकते हैं। आप उसमें 46 हैं। 109 वो जो दिया गया है, तो वो उसमें जब आप जगह आदमी का नाम जब अच्छे से नहीं बताएंगे तो नहीं, आप खाली कह दीजिएगा कि 175 हत्या हुए तो हम नहीं मानेंगे। नाम है, जिला जगह का नाम होना चाहिए, कहाँ हुआ है। आप तो कुछ भी लिख दीजिएगा तो सत्यापन, हाँ, सत्यापन के बाद हम लोगों ने जो उनकी सूची आई है उसमें 46 हम लोग बता रहे हैं कि 46 ऐसी घटनाएं घटी हैं। नहीं, छिटपुट नहीं है। आप सुनने में लगता है गलती की महोदय, छिटपुट नहीं, घटनाएं हुई हैं। और ये घटनाएं जो हैं, इसमें बहुत सारी घटनाएं पारिवारिक है। भतीजा ने संपत्ति के लिए मार दिया, पति ने मार दिया पारिवारिक विवाद के कारण, कहीं 2 भाई आपस में नल पानी के लिए लड़ गए, गोली चला दी, ऐसे भी बातें हैं। वो वही बता रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए हुई हैं कार्रवाइयां हुई हैं। व्यक्तिगत रूप से हम इसमें बताने के लिए हैं, ये हमारा इनका जो आया है उस पर पॉइंट टू पॉइंट बताया नहीं पाएंगे और ना बताना चाहेंगे, वो पुलिस का काम नहीं है। मगर ओवरऑल आपको एक ब्रॉड, एक जनरल डायरेक्शन जो है बातें, वो जो ट्विटर पर एक्स पोस्ट पे आया था, उसमें वो टोटल उसका इसकी सूची भी जारी की गई है उनका, और सभी में जो कार्य किया गया है वो करीब कितना है, वो 76 या 70 है। मामले में उसमें कितने हत्या हुई थी जिसमें 1632 लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये तो पूरे राज्य का है। राज्य की वजह से कितनी हत्याएं हैं सर? ये तो फिर ये तो अलग विषय है जिस पर अलग से बात होगा। एक सवाल आपने कहा कि जैसे मामला संवेदनशील से देखा जाता है, जिस तरह से देखा जाता है, तो कुछ मामले में पुलिस जो है छोड़ देती है मामले को,
कुछ मामला जो है कोर्ट में लंबित रहता है जमीन मामले में, और वहाँ पे कहीं अगर भू माफिया का दायरा कब्जा हो रहा है और दूसरा पक्ष जाता है वहाँ पे, पुलिस का कहना है कि ये जमीन का मामला है, हमने यहाँ से कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे। तो वैसे मामलों में तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, यानी दूसरा पक्ष जाएगा उसको गोली लग जाएगी, तब पुलिस जाके कार्रवाई करेगी। क्या वो मामला लंबित है उसे वहाँ पे रोका जा सकता है? देखिए, जो भी अगर किसी भी कारण से अगर स्थिति गंभीर बनती है तो पुलिस की जिम्मेवारी तो है ही है। पुलिस अगर कोई कहता है कि जमीन विवाद है और उसके कारण अभी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा तो कोई कहता नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगा। थाने का मामला है सर, और ये ऐसा हो रहा है, बहुत बार वहाँ जाया जा चुका है और वो वही फैसला दे रहे हैं कि कागज दूसरे पक्ष का सही है। नहीं, अब है कि जो जमीन का मामला है वो पूरी तरह से पुलिस उसको सुलझा नहीं सकता है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन खास करके जो जमीन के मामला देखते हैं, LRDC हैं, SDO हैं और CO हैं, इन पे जमीन के मामले में ये अपना जो विचार देंगे अपना वही आधिकारिक तौर पे मान्य होगा। पुलिस नहीं कह सकता है कि ये आपका जमीन है और ये उनका जमीन। पुलिस जो है वो सहयोग करता है, ऐसे जो दंडाधिकारी हैं जो जमीन के मामलात में माहिर हैं, जिनका आदेश जो है मान्य होता है, उनको सहयोग करना। तो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों मिल के ऐसे मामलों को देख रहा है, और ये जरूर बात है कि जमीन को लेके जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हुई हैं और इस पर प्रशासन और जो है वो सचेत भी है। इनका कहना यह है कि मामला टाइटल सूट में है और लोग जमीन पे कब्जा करा दिया है, जो कि मामला टाइटल सूट। अगर टाइटल सूट में है, कब्जा करा दिया है, तो ऐसी पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे तो वो तो इंक्वायरी की बात, उसमें तो फिर जांच और इंक्वायरी हो जाएगी। थाना प्रभारी तो ASP SP की बात ही नहीं सुनते हैं, तो नहीं सुनेंगे, सुन भी रहे हैं, और सुनने का जो है प्रक्रिया भी बहुत जोर से चालू हो गया है, आ रहे। अभी सर दानापुर में स्टेट की कामयाबी से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन किया है, इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड वगैरह होता है। ये बूटन चौधरी जो है, ये AK-47 कहाँ से आया, और ये कहा जा रहा है कि म्यांमार से ये चलता है, इस तरह से AK-47 का पूरा खेल चल रहा है। बिहार पुलिस क्या करे, इसका इनपुट्स क्या है? देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे घटनाओं का है, सभी एक एक पर हम बात करने के लिए अभी, हाँ वो उस पे आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। पकड़ा है? अच्छे, वो कैसे चैन ऑफ वो अभी आपको नहीं बताएंगे, पूरा अनुसंधान चल रहा है, वो सब जब होगा तो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। वो भी अलग विषय है, इस विषय से उसका संभव है या नहीं भी संभव है, उस पर तो बात करना उचित नहीं होगा। वो आपको STF जब आपके साथ प्रेस ब्रीफिंग करेगा तो STF आपको इस विषय पे तफसील से बताएगा। फिलहाल जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग था, हाँ हाँ, अगर बिहार में आ रहा है, अभी उसमें क्या है ना कि उसमें अनुसंधान चल रहा है, आपके साथ शेयर समय पे किया जाएगा। आप इम्पोर्टेंट एक स्तंभ हैं, मगर समय आने पे आपको जरूर बताया जाएगा। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक्स ट्विटर पे आए तथ्य थे उसके आलोक में ये आयोजित किया गया था। पुलिस ने इसको जांच किया और जांच करने के बाद जो भी तथ्य आए हैं, जिसमें जो गिरफ्तारी हैं, वो सूची भी संलग्न है। आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसको ले भी सकते हैं, आपको उचित लगे तो आप उसको लिख भी सकते हैं। तो ये पूरा मामला इसी हद तक महदूद था। सर, माननीय का जो रेड हो रहा है वो सही है, गलत है? रेड चल रही है अभी भी जी? माननीय का जो रेड हो रही है इसी मामले में, हम भी अभी न्यूज में ही देख रहे हैं, हमें कोई ऑफिशियली कोई अभी जानकारी नहीं। उन्होंने कहा है कि सुबह से रेड हो रही है पटना पुलिस, और देखिए ये विषय के लिए तो हम यहाँ आपके पास बैठे हैं, पुलिस द्वारा उनको बताया नहीं जा रहा है कि क्या का रेड है। तो आप सबका को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग से एक आयोजित किया जा सकता है।